हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट अमित शुक्ला। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें तो आज तक हम काइनेमेटिक्स की सीरीज में 10 लेक्चर्स पूरे कर चुके हैं और सीरीज में हमने पहला चैप्टर लिया था मोशन इन वन डायमेंशन। लेक्चर 10 में हमने ग्राफ रिलेटेड टू मोशन कवर किया था। लेक्चर 11 में भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लेक्चर 11 के कंटेंट्स क्या है। तो देखिए, लेक्चर 11 के कंटेंट्स हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ग्राफ्स पार्ट 2। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, अब इस लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन इन फिगर, इट शोज दैट। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये देख रहे हैं। वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है। तो दिस इज द ग्राफ। ठीक है, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। एट बी फोर्स इज 0। Second option, at B there is a force but towards motion. Option C, at B there is a force which opposes motion. Option D, none. तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बॉडी की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी? 0 होगी। तो किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तो फोर्स भी नहीं लगेगा। तो ग्राफ के इस पोर्शन में बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। हालांकि हमसे पूछा गया है बी पर बताएं। तो सबसे पहले हम थोड़ा नेमिंग करते हैं। इसको डी लिख देते हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को ई। तो हम देखते हैं जब हम डी से ई पर आते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम डी टू ई, तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज इन वेलोसिटी कहलाती है रिटार्डेशन। तो डी टू ई हम कह सकते हैं बॉडी इज अंडर रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन का मीनिंग बहुत क्लियर है कि बॉडी एक्सपीरियंसेस द फोर्स विच एक्ट्स अपोजिट टू द मोशन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। मान लीजिए ये डी टाइम एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? थीटा। तो हम अगर ध्यान से देखें तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो एक्सलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। फोर्स भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, फोर्स अपोजेस द मोशन। तो ऑप्शन सी को हम टिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर। ये ग्राफ है हमारा, ये देखिए, दिस इज द ग्राफ। टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सलरेशन एंड रिटार्डेशन इज। तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का निकालना है जब नॉन जीरो एक्सलरेशन हो और नॉन जीरो रिटार्डेशन हो। तो सबसे पहले देखते हैं, 0 सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी 1 है। अब देखिए 0 से 20 सेकंड तक बॉडी की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब 20 टू 30 ऑब्जर्व करते हैं। 20 टू 30 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक्सलरेशन है। फिर 30 सेकंड टू 40 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं इस ग्राफ के इस पोर्शन के लिए रिटार्डेशन है। और फिर 40 टू 60 सेकंड के लिए अगेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हमें नॉन जीरो पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये पोर्शन हमारा एक तो नॉन जीरो है, हम इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी में एक्सेलरेशन है, बी सी में रिटार्डेशन है। फिर हम जानते हैं द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है, जो वो टाइम एक्सिस के साथ एरिया बनाता है, उस एरिया से हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एरिया को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट दिस इज A1 एंड लेट दिस इज A2। अब हम A1 और A2 को निकाल लेंगे।
तो A1 क्लियरली दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है और A2 क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में हम इससे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका A1 एंड दिस इज वी हैव A2। तो सबसे पहले A1 को कैलकुलेट करते हैं। तो A1 एक ट्रायंगल है, तो A1 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से। हाइट हमें दिख रही है यहाँ पे, ये हाइट है 4 to 1, तो ये होना चाहिए 4 minus 1, इट शुड बी 3। और जो बेस है 20 से लेकर 40 तक चेंज होता है, हम बेस को भी लिख सकते हैं कितना, 20 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बेस इज 20 एंड हाइट इज 4 minus 1, that is 3. So 10 into 3 we get it as 30 meter. तो A1 30 मीटर आ गया। अब A2 को कैलकुलेट करते हैं। A2 एक रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिए, इसकी ब्रेड्थ है 1 और लेंथ कितनी हो गई, 20 हो गई। तो अब A2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो इट विल गिव अस 20 मीटर। सो नाउ लेट अस कैलकुलेट टोटल एरिया। टोटल एरिया होगा A1 प्लस A2, 30 plus 20, so the answer is 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 50 मीटर है। वो क्वेश्चन सिंपल भी था। हमेशा हमें याद रखना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितना भी एरिया टाइम एक्सिस के साथ बनाता है, उस एरिया से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 50 मीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेस्ट से स्टार्ट होता है। इट्स एक्सेलरेशन a वर्सेस टाइम t is as shown in the figure. The maximum speed of the particle will be. तो सबसे पहले अब हम ग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए y एक्सिस पे एक्सेलरेशन दिया गया है और x एक्सिस पे टाइम दिया गया है, और 0 सेकंड पर आप देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 10, और 11 सेकंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन तो लग रहा है। तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, भले ही एक्सेलरेशन, ऑल्दो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग बट देयर इज एक्सेलरेशन ऑन द मोशन, मोशन में तो एक्सेलरेशन है, तो बॉडी की वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी। अब आप देखिए इस पॉइंट पर जब टाइम 11 सेकंड होता है, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। इस पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे अगर हम जब ग्राफ को देखते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने से क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो अब देखिए ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक एक्सेलरेशन डिक्रीज जरूर हो रहा है, पर एक्सेलरेशन लग रहा है, तो लगने वाला एक्सेलरेशन बॉडी की वेलोसिटी को क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इस पोर्शन की, तो बी पर एक्सेलरेशन 0 हो गया। अगर हम कह सकते हैं कि बीसी के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो वो वेलोसिटी को डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और हमने सपोज कर लिया कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, v है। और इसके 4 आंसर दिए गए हैं। पहला आंसर है 110 मीटर पर सेकंड, दूसरा आंसर है 55 मीटर पर सेकंड, तीसरा आंसर है 550 मीटर पर सेकंड, चौथा आंसर है 660 मीटर पर सेकंड। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, तो हमें करना क्या होगा, बहुत सिंपल, हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो एरिया हमें क्या देगा, एरिया हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी। एरिया विल गिव अस द चेंज इन वेलोसिटी। और आप देखिए यहां पर वेलोसिटी क्या थी, 0 थी,
और यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, हमने सपोज कर लिया वो कितनी थी, v मैक्सिमम। तो सबसे पहले एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं, और बेस है 11 और हाइट 10 है, तो एरिया आ गया 55। क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी देगा तो इसलिए हम कह सकते हैं 55 मीटर पर सेकेंड। अब चेंज इन वेलोसिटी, एरिया गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी के चेंज को देता है। तो वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, 55 माइनस 0, क्योंकि एरिया हमारा कितना आ गया, एरिया हमारा आ गया 55, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा 55। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v max माइनस u, बट आपको मालूम है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, 55 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 55 मीटर पर सेकंड। तो पीछे चलते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। हमारा आंसर है 55 मीटर पर सेकंड, तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर बी, हम इसे टिक कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि एक्सेलरेशन भले ही निगेटिव डिक्रीज हो रहा है, पर लग तो रहा है। तो जब एक्सेलरेशन एक्ट करेगा पॉजिटिव रहेगा, एक्ट करेगा भले ही डिक्रीज होता रहे, तो बॉडी की वेलोसिटी को क्या करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ये एक अच्छा क्वेश्चन है। An object is moving with a uniform acceleration which is parallel to its instantaneous direction of motion. देखिए यहाँ वर्ड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हम इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट एस, वेलोसिटी v, ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। अब ये चार आंसर दिए गए, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज अवर सेकंड ऑप्शन, दिस इज अवर थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ हम थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे भी क्या है, वेलोसिटी है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसी को यूज करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड में आप देखिए, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं k, एंड यू मस्ट नो दैट एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं v dv by ds, v dv by ds। कैलकुलस का यहाँ यूज होगा। v वेलोसिटी है, dv by ds क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन की जगह हमने इसे लिखा v dv by ds इक्वल टू k। अब इसको लिख सकते हैं v dv इक्वल टू k ds। थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, v dv इक्वल टू k ds, v dv का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाय 2 और k विल बी आउट एंड ds विल बी इंटीग्रेशन s। तो हमारा ग्राफ आ गया, v और s में रिलेशनशिप आ गई, v स्क्वायर इक्वल टू 2ks। अब देखिए, अगर हम x एक्सिस पर वेलोसिटी लें और y एक्सिस पर हम क्या लें, डिस्प्लेसमेंट लें, तो हमारा ये हो जाएगा, v को हमने रिप्लेस कर दिया x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2ky। सो वी कैन से दैट x स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू y। तो देखिए ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा। एक पैराबोला का ग्राफ है। ग्राफिकल कंसेप्ट्स को जब हमने इंट्रोड्यूस किया था तो आपको उसको बताया था, x एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को लिया है, y एक्सिस पे s को लिया है, तो x स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू y। तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस, बिकॉज वी नो दैट दिस ग्राफ शोज x स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू y। तो पिछली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर हम टिक कर सकते हैं।
तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं, और थोड़ा बहुत कैलकुलस का यूज तो आपको बनना चाहिए, क्योंकि बिना कैलकुलस के तो हम इन सवालों को नहीं कर सकते। तो आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये समझ में आ गया होगा v स्क्वायर इक्वल टू 2ps। और इनिशियल ग्राफ, जब मैंने ग्राफ रिलेटेड टू मोशन स्टार्ट किया था, तो उस ग्राफ का एक इंट्रोडक्शन दिया था, उस इंट्रोडक्शन में मैंने इस ग्राफ को बताया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। द ग्राफ ऑफ displacement versus time is its corresponding velocity time graph will be। तो देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, तो थोड़ा इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें इस एक्सिस पर क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, और यहाँ क्या दिया गया है, टाइम एक्सिस दिया गया है। और हमें कहा गया है कि इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हेल्प से आप ड्रॉ करिए कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ तो गिवन है हमें, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमें चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ को स्टडी करेंगे। ध्यान दीजिए, अब देखिए ये पॉइंट हमने मान लिया। देखिए सबसे पहले हम पॉइंट्स की नेमिंग करते हैं। लेट्स नेमिंग इट। ये पॉइंट हमने मान लिया ए, ये बी, एंड दिस पॉइंट इज सी, एंड से दिस इज डी, एंड से दिस इज ई। तो जब हम ए पर, तो देखिए ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है। ये जो ग्राफ है ब्लू कलर से शो, इट इज शोन बाय द ब्लू कलर। ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है ये हमें ग्राफ दिख रहा है। तो ए पर हम सबसे पहले देखना चाहेंगे वेलोसिटी कितनी है। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक, हमने पिछली क्लासेस में बताया था, उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वो टेंजेंट टाइम एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से कम हो, तो हम कहेंगे वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये दिख रहा है हमें ये, तो ए पर हम क्या है, कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। और हमने सपोज करा ये वेलोसिटी कितनी है, वी है। अब बी पर हम देख रहे हैं ये एंगल कम हो गया, एंगल कम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि बी पर जो वेलोसिटी है वो ए से कम है। और सी पर देख रहे हैं कि आप टेंजेंट बिकम्स पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो हम कह सकते हैं कि सी पर वेलोसिटी क्या हो रही है, सी पर वेलोसिटी 0 हो रही है। तो हम कह सकते हैं जब हम ए से बी फिर बी से सी पर मूव करते हैं, when we move from, it is very clear that when we move from A to B, B to C, velocity is decreasing, and at C the velocity becomes 0। अब आगे बात करते हैं, अब D पर आते हैं। तो D पर हम देख रहे हैं अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो ये जो टेंजेंट एंगल बनाती है, ये जो टेंजेंट एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो ये बताता है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी सी पर देखिए, सी पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, और डी पर वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि सी से लेकर डी तक वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पर नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रही है। इसको समझने की जरूरत है। और ई पर वेलोसिटी फिर क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम इन नेगेटिव साइड, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो चलिए ड्रॉ करेंगे। तो हम वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी, अब देखिए, अब यहां पर हमें इसको ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए कुछ एक चीजें आपको बताना चाहता हूं। तो वेलोसिटी लेना है हमें, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं लेना। वी शुड टेक वेलोसिटी ऑन y एक्सिस, एंड ऑन x एक्सिस विल टेक टाइम। तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ये देखिए डिक्रीज हो रही है। और यहां पर
ए बी और ये देखिए ये आ गया सी। सी पे वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नेगेटिव साइड में, दिस इज डी एंड दिस इज ई, और ई पर मैक्सिमम हो जाती है नेगेटिव साइड में। तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो एक गिवन ग्राफ से हमारे पास इतनी स्किल होनी चाहिए, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो हमारे पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि हम उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकें। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो हम उससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी ग्राफ की हेल्प से दूसरे ग्राफ को प्लॉट करना एक स्किल से ही हो सकता है। तो ग्राफ की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक बार फिर आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि ऐसे लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए। हमारा एक मिशन है जिसपे हम काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में को ज्वाइन कर सके, उन तक भी ये लेक्चर्स पहुंचने चाहिए। और जैसा आपसे प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको जीरो लेवल से हाईएस्ट लेवल तक पढ़ाएंगे, हर लेवल में पढ़ाएंगे, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसे पूरा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A ball is thrown, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। A ball is thrown vertically upward, ठीक है। Which of the following plot represent the speed time graph of the ball during its height if the air resistance is not ignored? देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया गया है। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया गया है मतलब बॉडी के मोशन में एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। अब देखिए ये पहला ऑप्शन है हमारा, ये ग्राफ बताया गया है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ ये कर्व हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखिए ये जो ग्राफ है ये कर्व्ड है और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है, और चौथे ऑप्शन में दोनों पोर्शन क्या है, कर्व्ड है। डेफिनेटली एक पोर्शन बताता है अपवर्ड मोशन को, दूसरा पोर्शन बताता है डाउनवर्ड मोशन को। तो सबसे पहले तो हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं कि कुछ ना कुछ तो एयर रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए लेट द एयर रेजिस्टेंस इज, लेट द एयर रेजिस्टेंस, अब एयर रेजिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं ए। तो अपवर्ड मोशन में क्या होगा, अपवर्ड मोशन जब बॉडी का होता है, जब बॉल ऊपर जाता है तो क्योंकि जी नीचे की तरफ लग रहा है तो नेट एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा माइनस जी प्लस ए। और डाउनवर्ड मोशन में अगर हम बात करें डाउनवर्ड मोशन की, तो डाउनवर्ड मोशन में नेट एक्सेलरेशन होगा प्लस जी माइनस ए। अगर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ए एयर रेजिस्टेंस है, तो हम देखते हैं कि बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ इन अपवर्ड एंड downward motion, both in upward and downward motion, acceleration is constant, भले उसकी वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, है तो वो कांस्टेंट। सो स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ विल बी कांस्टेंट, ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब है, दैट इंप्लाइज दैट ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ को कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए।
कांस्टेंट स्लोप तभी पॉसिबल है। तो आप देखिए, बात करते हैं। यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, पर ये देखिए कर्व ग्राफ होने के कारण स्लोप चेंज हो रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन पे आइए, ये कर्व ग्राफ है, तो स्लोप, कर्व ग्राफ में क्या होता है, स्लोप बदलती रहती है, और ये स्ट्रेट लाइन पार्ट है, यहाँ स्लोप कांस्टेंट हो गया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि आप देख रहे हैं अपवर्ड मोशन में स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, और ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और फिर जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, फिर उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे आपने बॉल को ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, उसके बाद क्या होगा, फिर वो नीचे आएगी, फिर नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ये सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट होना चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है कि ये दोनों पोर्शन है जो ग्राफ के, वो दोनों स्ट्रेट लाइन है। तो हम कौन से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं स्टूडेंट, कौन से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं हम, सी ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी होना चाहिए। तो हम उसको लगा सकते हैं करेक्ट आंसर को, लेट अस टिक द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ए नहीं हो सकता क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट रहता है, और ये क्या है, कर्व है, ये कर्व है, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन दोनों में स्लोप कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, और ये भी कितना क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये करेक्ट आंसर है, और ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों क्या है, कर्व्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन, द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द सेम बॉडी इज। तो सबसे पहले तो देखिए ये ग्राफ है, देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और यहां देखिए एकदम एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो वैल्यू पे आ जाता है, और फिर एकदम एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रीवियस वैल्यू के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट दिस टाइम इज t1, let this time is t2, this is 0, and let this time is, ये जो टाइम है इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, t3। तो देखिए अब हमें ये पता चला 0 to t1 एक्सेलरेशन क्या है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, k, और t1 to t2 एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, और t2 to t3, t2 to t3, अब देखिए फिर से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, k हो गई। तो बस इस डेटा को हम यूज करेंगे और ग्राफ को क्या कर लेंगे, हम प्लॉट कर लेंगे, इजीली हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। तो अगली स्लाइड में हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, आप और थोड़ा समझते हैं। ये देखिए और देखिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए हमें, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब अगली स्लाइड में हम इसको समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे को ये ग्राफ दिया गया ए, तो यहाँ देख रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, फिर वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो रही। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों केसेस में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब ये देखिए यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जबकि हमें मालूम है ये पहले वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन की तरफ देखें, यहाँ देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, फिर वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हो रही, तो ये करेक्ट आंसर। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था एक्सेलरेशन क्या है,
ये देखिए मैं इसको नोट भी कर देता हूँ, ये T1 हो गया और ये हो गया हमारा T2 और ये पोर्शन हो गया हमारा T3। ये इक्वल टू के, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। 0 to T1 में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस ग्राफ। हम इसे टिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।